साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से मानव जीवन को बचाने के लिए सरकारों ने पूरी ताकत झोंक दी है, सेना को भी मैदान में उतार दिया है। लेकिन क्या स्थिति होती जा रही है? अगर भविष्य में इसी प्रकार से और कोई स्थिति बिगड़ती है तो क्या होगा, कल्पना नहीं कर सकते आप। इसीलिए केंद्र सरकार ने अतिशीघ्र 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के नौजवानों को कोरोना से बचाव हेतु टीका लगाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इसके लिए जो नीति बनाई है, सुप्रीम कोर्ट उससे प्रसन्न नहीं है। उन्होंने कुछ सुझाव दिया है, उसका अध्ययन करके मैं भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि संभवतः इस नीति से स्थिति संभलेगी नहीं। संभवतः गरीबों को तो टीका लग ही नहीं पाएगा। ये बात यदि है तो आप समझिए कि भविष्य में क्या होगा। फिर सरकारें और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, पैसा कमाने वाले पैसा कमा लेंगे और स्थिति हाथ से निकल जाएगी। तो अब समय है कि हम लोगों को कहना चाहिए, अगर हमें ऐसा लग रहा है या जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी आवाज़ में मिलानी चाहिए। हम जनमानस की आवाज़ में बहुत ताकत है। माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि भाई जनहित के मामलों में हमें सुझाव दिया करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वीडियो का ये मकसद है, अगर आपको ठीक लगता है तो आवाज़ उठाइए, ताकि भविष्य में वो स्थिति ना आए कि हमने जब ऑक्सीजन वगैरह के मामले में हमें जानकारी नहीं थी या जो हम लोगों ने नहीं कहा और आज हम देख रहे हैं क्या स्थिति हो रही है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात कि जो टीका विकसित किया गया है वो टीका सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोटेक ने विकसित किया है। और सीरम इंस्टीट्यूट को जो तकनीक दी गई है इसका टीका विकसित करने के लिए, वो मुफ्त में दी गई है। वो देने वाली जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसे भी पब्लिक फंडिंग हुई है। इसके जो फंडिंग है वो बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा की गई है। तो पब्लिक फंडिंग से इन लोगों ने ये टीका बनाया है, रिसर्च की है। अपना व्यक्तिगत पैसा इन्होंने नहीं लगाया है। अगर व्यक्तिगत पैसा लगाते तो उसका जो है लाभ क्या होगा, कैसे होगा, उसकी कीमत निर्धारित करने का अधिकार इनको दिया जा सकता था। अब तो लाभ कमाने का इनको नहीं मौका मिलना चाहिए। केंद्र सरकार को ही ताकत है, वो ये देखे कि कितना जो है टीके की कीमत होनी चाहिए। दूसरी बात, इनको जब अधिकार दिया गया तो इन्होंने क्या किया कि केंद्र सरकार को 150 रुपये में, राज्य सरकारों को 400 रुपये में और प्राइवेट संस्थानों को 600 रुपये में। जो प्राइवेट संस्थान हैं उनसे जो टीका लगवाने के लिए जो व्यक्ति नागरिक जाएंगे वो तो धनवान होंगे। वो कितना भी पैसा लगे, टीका कहेंगे हमारे से जल्दी से जल्दी लगाओ। जब वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा देने को तैयार हैं तो इनके पास तो बहुत पैसा है, प्राइवेट संस्थानों के पास। ये तो और ज़्यादा पैसा, 600 का नहीं, 1000 रुपये भी दे के, ब्लैक मार्केटिंग में जैसे होता है, दे के टीका जितना उत्पादन है वो खरीदेंगे। 60 मिलियन डोज केवल 1 महीने में बनाई जा रही है। तो जब टीका मिलेगा ही नहीं राज्य सरकारों को, प्राइवेट संस्थान ही पैसे देकर खरीद लेंगी, तो वो कहाँ से लगवाएंगी? राज्य सरकारों को पास तो आर्थिक तंगी है, उन पे इतना पैसा भी नहीं है। पहले भी 2020 में आर्थिक तंगी थी उनके पास। तो राज्य सरकारों को जो ये दायित्व दे दिया गया, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रसन्न नहीं है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार इसका दायित्व अपने हाथ में ले। जो भी टीका देने वाली कंपनियां उनसे टीका ले, विदेशों से जो टीका आ रहा है उसे भी अपने हाथ में ले, और फिर राज्यों को निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर यह देखते हुए कि किस राज्य में कितने 18 वर्ष से और 44 वर्ष के नौजवान हैं, उनके अनुसार उनको जो है टीका दे। और फिर मुफ्त में टीका जो है लगना शुरू हो जाएगा। और टीके के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, ये व्यवस्था भी अजीब सी है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उस पर इंटरनेट नहीं है, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएगा? आधार कार्ड दिखाकर मुफ्त में टीका अभी तक लगाया जा रहा था। उसी प्रकार से 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु के जो नौजवान हैं उनको भी टीका लगा देना चाहिए। इस नीति में परिवर्तन करने की कोई विशेष आवश्यकता तो नज़र आती नहीं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो हुआ है उसका भी अनुभव काम आता है। पूर्व में जब हमारे देश में पोलियो आ गया और पोलियो से ग्रसित होने लगे बच्चे, तब 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही थी। वो सारा का सारा केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया था। वो सब खरीदती थी, खरीदने के बाद राज्य सरकारों को देती थी और उसके बाद राज्य सरकारें उनको जो है बच्चों को पिलाती थी। ये सब आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। और 2011 में हमारा देश जो है वो पोलियो मुक्त हो गया था एक तरह से। 3 साल के बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने भी घोषित कर दिया कि भारत से पोलियो मुक्त हो चुका है। तो केंद्र सरकार ने इसी प्रकार से काम वहाँ भी किया था कि जब हेपेटाइटिस बी का जो टीका था उसके बचाव के लिए वो कंपनियां 700 रुपये में बेच रही थी। केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, उस टीके के दाम 200 और 100 रुपये आ गए। तो केंद्र सरकार जो है इनको खुली छूट न दे। पैसा कमाने के लिए जो टीका विकसित करने वाली जो कंपनियां, सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह, इन्होंने अपना पैसा नहीं लगाया है, पब्लिक फंडिंग हुई है। और इस तरह से जो कंपटीशन होने जा रहा है
वो रोके। जैसे कि दिल्ली सरकार है, राजस्थान सरकार है, वो कहती है हमारे पास तो टीका ही नहीं है, हम तो लगाने को तैयार हैं, हमारे केंद्र लाखों बने हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार का भी यही कहना है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो स्थिति है ना, ये भविष्य में केवल आरोप प्रत्यारोप को जन्म देगी, जैसे ऑक्सीजन के मामले में या बेड के मामले में या जो इंजेक्शन वगैरह दवाई हैं उनके मामले में हो रहा है। ये जो है केंद्र सरकार को अपनी कमान में इसको लेना चाहिए और जिस प्रकार से पूर्व में पोलियो उन्मूलन हुआ है, हेपेटाइटिस बी के संबंध में कार्रवाई हुई है, उसका अध्ययन करके उसी प्रकार से नीति बनानी चाहिए। वो सफल नीति रही हैं, इसमें सभी की राय लेनी चाहिए। सारे देश की राजनीतिक पार्टियां और बुद्धिजीवी, चाहे कहीं किसी की भी निष्ठा हो, धर्म जाति कुछ नहीं है इसके अंदर। ये देश का बचाने का, मानव जीवन को बचाने का मामला है और हमारी केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा, उनकी छवि बनी रहे, ये इससे भी जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा आप लोग मुखर होकर अपनी बात कहिए। जय हिंद, जय भारत।